Good morning, students. Beta, my name is Gaurav Sharma from Vidya Mandir classes Delhi in collaboration with Saraswat International School वापी. बेटा हमारा बात चल रहा था एड एंड कर्व का. चलिए बेटा लास्ट क्लास से कंटिन्यू करते हैं. बेटा हमारा पहला क्वेश्चन है एरिया बाउंडेड बिटवीन y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू कॉस एक्स. पहला y एक्सिस, दूसरा x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 3π/2. ठीक है. तो बेटा अगर पहले क्वेश्चन की बात करें तो बेटा हमारे पास देखो चौंच बन रही है. ठीक है. और बेटा इसका आंसर हमने कल ही निकाला था बेटा, कौन सा, √2-1. ठीक है. और अगर हम ध्यान से देखें तो एक्चुअल में वही क्वेश्चन है, बट लास्ट क्वेश्चन हमारा इनवर्स के फॉर्म में था, ये हमने डायरेक्ट दे दिया. ठीक है. अब बेटा बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की. ठीक है. दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा कि मुझे एरिया निकालना है x इज इक्वल टू 0 से लेके 3π/2 के बीच में, 3π/2 के बीच में. तो बेटा अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो देखो ये मेरा एरिया निकलेगा. अगर मैं काय कर्व बनाता हूं तो ये वाला जो कर्व जा रहा है ये तो कर्व हो गया मेरा कॉस का. क्लियर हुआ नहीं हुआ? और बेटा ये कर्व किसका हो गया, जो दूसरा कर्व जा रहा है बेटा ये हो गया मेरे साइन का. ठीक है. मुझे इन दोनों के बीच का x इज इक्वल टू 0 मतलब ये और 3π/2 मतलब ये, इसका बेटा मुझे कर्व निकालना है. क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो हम कैसे निकालें बेटा? देखो मैंने अभी आपसे कहा था कि चौंच का जो एरिया होता है बेटा वो काफी इंपॉर्टेंट होता है. अगर आप उसे प्रॉपरली निकाल पाते हैं, ठीक है, तो आप उसको इजीली एनालाइज कर सकते हैं. देखो ये मेरी एक चौंच बन रही है. ठीक है. और अगर आप ध्यान से देखें तो बेटा इधर भी मेरी एक चौंच बन रही है. क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? दो चौंच. तो इसका एरिया कितना होगा बेटा? इसका एरिया होगा √2-1. इसका एरिया भी कितना हो गया? √2-1. क्या सभी को क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब बच्चा बेटा ये जोन. तो बेटा एक्चुअल में आपको जो एरिया निकालना है इनका तो आप डायरेक्ट ऐड कर दीजिए. देखो मैंने आपसे लास्ट क्लास में कहा था कि हमारे लिए चौंच का एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों बेटा? कि हमको अलग अलग तोड़ के जब फंक्शन का एरिया निकालना होता है साइन कॉस का, तो बेटा बजाय अलग अलग के, अब देखो यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल निकालता तो पहले यहाँ से यहाँ तक निकालता, फिर यहाँ से यहाँ तक निकालता बेटा, फिर यहाँ से यहाँ तक निकालता. ठीक है. बट अगर हम जाने दो पार्ट का हमको ऑलरेडी नोन है, हमें क्या निकालना है बेटा? हमें सिर्फ π/4 से लेके 5π/4 के बीच का एरिया हमें निकालना पड़ेगा. क्या सभी को क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है. तो मैं सिर्फ π/4 से लेके 5π/4 के बीच का एरिया को निकालूंगा, बाकी 2 × √2-1 को डायरेक्टली ऐड कर दूंगा. तो बेटा मेरे पास आंसर क्या आया इनसे? बेटा मेरे पास आंसर आएगा, इनका इंटीग्रेशन कितना हो गया? साइन का माइनस कॉस और कॉस का हो गया बेटा माइनस साइन. ठीक है. माइनस ऑलरेडी है, π/4 से लेके 3π/4 तक. ठीक है. बेटा जब वैल्यू डालूंगा तो बेटा मेरा आंसर आएगा 2√2 + 2 × √2-1. क्या सभी को क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है. अगला क्वेश्चन बेटा हमारे पास है, हमें एरिया निकालना है. फाइंड एरिया बिटवीन y इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स एंड x इज इक्वल टू 3π/2 एंड x एक्सिस. बेटा देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो बेटा इस बार जो हमारा काम है वो अलग रहेगा. ठीक है. क्योंकि इस बार बेटा मुझे जो एरिया निकालना है बेटा, मुझे वो निकालना है किसका? साइन का, कॉस का, x इज इक्वल टू 3/2 का और बेटा x एक्सिस का. तो बेटा x एक्सिस तो मेरी ये रही, दिख रहा है? ओके. x इज इक्वल टू 3/2 बेटा मेरी ये रही लाइन. ठीक है. और क्या मुझे निकालना है बेटा? साइन के और कॉस के बीच का, साइन के और कॉस के बीच का एरिया. क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा देखो ये तो हो गया मेरा साइन का कर्व, ये हो गया मेरा कॉस का कर्व. क्लियर? और बेटा ये हो गई मेरी एक्सिस. तो बेटा अगर मैं देखूं तो देखो ये मेरी एक्सिस है, ये मेरा साइन है, ये मेरा कॉस है, तो ये वाला काउंट होगा. इधर मैं बात करूं बेटा, देखो इधर मेरा साइन है, इधर मेरा कॉस है और बेटा ये मेरी एक्सिस है. क्लियर हुआ नहीं हुआ? और बेटा इधर हम देखें, ठीक है, और बाकी बेटा मेरा एक ये काउंट होगा. क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्योंकि बेटा एक्सिस हर बार आनी चाहिए. तो बेटा मेरा आंसर इतने में हो जाएगा, उसको आपको फर्दर फाइंड कर लेना है. अगला क्वेश्चन है बेटा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x. बेटा ये लास्ट क्लास में हमारा हो चुका है क्वेश्चन. ठीक है. चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा. अगला क्वेश्चन है बेटा फाइंड एरिया बाउंडेड बिटवीन y इज इक्वल टू sec थीटा, y इज इक्वल टू cosec थीटा, y इज इक्वल टू sec इनवर्स x, y इज इक्वल टू cosec इनवर्स x एंड x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1. बेटा देखिए हमसे पूछा गया है sec इनवर्स x एंड cosec इनवर्स x. अगर बेटा आपको याद हो तो हमने क्वेश्चन में क्या पढ़ा था, जो sec इनवर्स x का ग्राफ होता है वो कहां से कहां तक बनेगा बेटा? देखिए आपको याद है तो मैंने कहा कि cos का जो ग्राफ हमारा बनेगा, ये मेरा cos का ग्राफ है. ठीक है. उसमें क्या करो बेटा, उसमें जो हमारे पास जिस पॉइंट पे ये कट करता है cosec, जिस पॉइंट पे मेरा कट करेगा उस पॉइंट पे बेटा मेरा sec इनवर्स x को वो असिम्प्टोट बनाएगा. बनाएगा नहीं बनाएगा? ठीक है. और मैंने कहा था बॉल का टप्पा, टप्पा इधर पड़ा, ये कर्व इधर गया, उसके बाद इधर टप्पा पड़ा, ये कर्व इधर गया. ठीक है.
फिर मैं जब कॉसेक का बनाऊंगा, ये तो बन गया मेरा सेक का ग्राफ, ठीक है। तो पहले मैंने कहा था पहले साइन का ग्राफ बनाओ, टप्पा पड़ा इधर गया, इधर टप्पा पड़ा इधर गया। क्या ग्राफ सभी को याद आया? नहीं है? यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ आपको याद होना चाहिए, ठीक है। साइन कॉस के ग्राफ इनवर्स में साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स के अगर आपको ग्राफ याद है तो बेटा आप कॉसेक और सेक का भी बना सकते हो। अब एग्जामिनर क्या बोल रहे हैं बेटा, x इक्वल टू 1 से लेके, देखो हम जानते हैं ये वाला पॉइंट क्या होता है बेटा, x इक्वल टू 1 से होता है, तो x इक्वल टू 1, ठीक है। ये वाली लाइन हो गई, ये वाली लाइन मेरी, ठीक है ना। उसके अलावा बेटा कॉसेक इनवर्स एक्स ये वाला लाइन हो गया, और साइन इनवर्स एक्स ये वाला लाइन हो गया। क्या क्लियर हुआ? नहीं हुआ? अब बेटा ये वाला जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं बेटा, ये पॉइंट क्या होगा बेटा, ये पॉइंट बेटा मेरे पास हो जाएगा √2। क्या हो जाएगा? √2। सर √2 कैसे बेटा? अगर आपको याद हो तो π/4 पे मेरे दोनों ये क्या होते हैं, √2 होते हैं। क्या सभी को क्लियर हुआ? नहीं हुआ? अब बेटा देखो, अगर हम इसका एरिया निकालते हैं तो देखो मैंने आपसे एक बात बोली थी कि इसको एरिया निकालने का मेरे पास दो तरीके होंगे, एक तो वर्टिकल स्ट्रिप मेथड, ठीक है। तो मैं जानता हूं ये मेरा 1 है, ये मेरा √2 है, अपर वाला फंक्शन मेरा कॉसेक, ऊपर वाला मेरा क्या है कॉसेक, और नीचे वाला क्या है मेरा सेक। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? तो मैं क्या करूंगा बेटा, 1 से लेके √2 तक कॉसेक इनवर्स एक्स माइनस सेक इनवर्स एक्स की बात करूंगा, ठीक है। बट बेटा अगर मैं वर्टिकल स्ट्रिप देखता हूं तो बेटा फिर से कॉसेक इनवर्स का इंटीग्रेशन हमारे लिए टिपिकल हो जाएगा, सेक इनवर्स का इंटीग्रेशन भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, टिपिकल हो जाएगा। तो बेटा इस केस में मैंने आपसे बात बोली थी कि अगर कभी भी इनवर्स फंक्शन आता है तो बजाय उसको वर्टिकल स्क्रिप्ट के उसको हॉरिजॉन्टल स्क्रिप्ट से करना क्या रहता है हमारे लिए, मोर कन्वीनियंट रहता है। तो मैं क्या करूंगा, बजाय इसको वर्टिकल स्क्रिप्ट के बेटा मैं इसको हॉरिजॉन्टल स्क्रिप्ट में करूंगा। और अगर मैं हॉरिजॉन्टल स्क्रिप्ट में करता हूं तो जरा ध्यान से देखना, जब मैं हॉरिजॉन्टल स्क्रिप्ट काटूंगा तो जीरो से लेके π/2 तक कौन सी स्क्रिप्ट जाएगी बेटा, ये वाली, ठीक है, ये वाली। क्या क्लियर हुआ? नहीं हुआ? ग्राफ अभी सुना रहा हूं मैं, 0 से लेके π/2 तक कौन सी स्क्रिप्ट गई बेटा, सेक की, ये वाली, ठीक है। और उसके बाद π/2 से पाई के लिए कौन सी इसकी स्क्रिप्ट गई बेटा, इसकी गई बेटा कॉसेक की। तो मैं बोलूंगा 0 से लेके π/4 तक सेक वाई डी वाई, और π/4 से लेके π/2 तक बेटा कॉसेक वाई डी वाई। क्या सभी को समझ में आया? नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे x dy होना चाहिए था, तो x की जगह क्या जाएगा, देखो x की जगह क्या जाएगा बेटा, x की कॉसेक, सेक मेरा इधर गया तो बेटा x की जगह जाएगा सेक वाई, और बेटा इधर x की जगह जाएगा बेटा कॉसेक वाई। क्या सभी को क्लियर हुआ? नहीं हुआ? अब देखो यहाँ पे हमारे पास फिर से वर्टिकल स्क्रिप्ट से कंपैरेटिव हॉरिजॉन्टल स्क्रिप्ट हमारे पास ज्यादा कन्वीनियंट रहेगी। इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड एरिया। तो बेटा इसके एरिया के बारे में हम कल ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है ना। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा हम लोगों को दे रखा है, फाइंड एरिया ऑफ द रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड ऑन left by the curve C1 y-axis and below by the line L is equal to line y is equal to x/4 and above left the curve C2 y is equal to 1 plus root 5 and above right by the curve C is equal to 2 upon root x। बेटा क्वेश्चन को हम समझते हैं। हमको सिंपल सा बेटा एरिया निकालना है। पहली बात तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए था, ठीक है। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? दूसरी बात बेटा वो y एक्सिस के लेफ्ट में होना चाहिए था, लेफ्ट बाय द कर्व C1। हाँ, जो मेरे पास कर्व 1 है उसके लेफ्ट में होना चाहिए था। होल्ड करिए बेटा, देखिए क्वेश्चन में कुछ चेंजेस कर दिए हैं। हमने बोला है हमको एरिया निकालना है, 3 कर्व के बीच का, एक लाइन दे रखी है, 2 हमें कर्व दे रखे हैं, एक लाइन और 2 कर्व, ठीक है। हमसे क्या बोला गया है, और तीसरा बेटा एक y एक्सिस दे रखी है, तो मुझसे बोला गया y एक्सिस के ग्रेटर देन y एक्सिस से बड़ा, दूसरा इस y लेस देन y इज इक्वल टू 3/4, तीसरा मुझे दे रखा है बेटा लेस देन y इज इक्वल टू 3/4, तीसरा मुझे दे रखा है y इज लेस देन 1 प्लस √2, और बेटा चौथा मुझे दे रखा है y इज लेस देन 2 अपॉन √x। क्लियर हुआ? नहीं हुआ सभी को? क्वेश्चन है बेटा जो भी बाय द लिखा हुआ है लेफ्ट बाय द कर्व, इसका मतलब आपको ठीक उल्टा लेना है, इस कर्व का राइट साइड लेना है। ब्लो बाय द लाइन इसका मतलब इस लाइन के एबव लेना है, ठीक है। एबव लेफ्ट द कर्व इसका मतलब मुझे राइट का लेना है, और बेटा इधर लिखा हुआ है एबव राइट द, इसका मतलब मुझे इसके लेफ्ट का लेना है। क्लियर? बेटा देखिए सबसे पहले हमारा जो काम होगा, हमें तीनों ग्राफों को बनाना होगा, ठीक है। सबसे पहला ग्राफ किसका बनाते हैं, 2 अपॉन √x का, हम जानते हैं सिंपल ये वाला ग्राफ बनेगा, ठीक है। दूसरा ग्राफ किसका बनेगा, 1 प्लस √x का,
ठीक है। तो बेटा हम जानते हैं रूट एक्स का ग्राफ कैसा होता है बेटा, ऐसा होता है। अगर बेटा मैं इसमें +1 कर देता हूं, इसका मतलब बेटा ग्राफ मेरा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। कहां शिफ्ट हो जाएगा बेटा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? ठीक है, ये बन गया बेटा मेरा इसका ग्राफ बन गया है, इसका ग्राफ बन चुका है। तीसरा ग्राफ क्या बोल रहा है बेटा, लाइन बोल रखी है बेटा y = x/4। बेटा हम जानते हैं y = x, मेरी ये वाली लाइन होती है, ठीक है, बिल्कुल 45 डिग्री पे, ठीक है। बट जब मैं बाई 4 करूंगा, इसका मतलब स्लोप इसका कम हो गया है बेटा, ये थोड़ा नीचे हो जाएगा। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? तो बेटा जो मेरा ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। ये वाला ग्राफ हो गया बेटा मेरा, कौन सा, ये वाला। दूसरा हो गया बेटा मेरे पास ये वाला, और बेटा तीसरा हो गया मेरे पास ये वाला, ठीक है। तो बेटा अगर मैं देखता हूं कि जो ग्राफ इन तीनों कर्व से और एक्स वाई एक्सेस से घिरा हुआ है, वो कौन सा कर्व है बेटा, ये वाला। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? बट बेटा इसमें पंगा क्या हो रहा है कि इधर तक तो मैं अगर बात करूं, देखो इस वाले पॉइंट से लेके इधर तक की अगर मैं बात करूं, तो बेटा आपका लाइन और √1 + √2 का कर्व चल रहा है। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? और बेटा इससे आगे की अगर मैं बात करूं बेटा, तो बेटा मेरा जो कर्व चल रहा है बेटा, वो चल रहा है किसका, 2/√x का और बेटा लाइन का। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? तो बेटा सबसे पहला जो हमारा काम होगा बेटा, हमको इस पॉइंट को निकालना पड़ेगा। और बेटा ये पॉइंट एक्चुअल में किनका इंटरसेक्शन है बेटा, ये पॉइंट बेटा इंटरसेक्शन पॉइंट है 1 + √x का और y = 2/√x का। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? तो पहला काम क्या होगा, मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूंगा। क्लियर बेटा, जब मैं इनको इक्वेट करके सिंप्लीफाई करूंगा, तो देखो मुझे क्या मिलेगा, मैं क्या बोल सकता हूँ इसको, देखिए हाँ जी, अगर मैं x की जगह 1 डाल दूं, सिंपल सी बात, देखिए x की जगह 1 डालिए तो मुझे क्या मिलेगा, 2 = 1 + 2 मिलेगा, नहीं मिलेगा? इसका मतलब x मेरा क्या हो गया, 1 हो गया। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? और अगर ऐसे भी नहीं करना चाहते तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो मुझे क्या मिलेगा, देखो 2 = √x + x, 2 = √x + x। हम जानते हैं बेटा, क्लियर, √x + x। अगला काम क्या होगा बेटा, मुझे 2 - x करके इधर √x करके पूरे फंक्शन की स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी बेटा, पूरे फंक्शन की स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। जब मैं स्क्वायरिंग करूंगा तो बेटा मेरे पास क्वाड्रेटिक बनेगी, और बेटा क्वाड्रेटिक बनने के बाद जो मेरी x की दो वैल्यूज आएंगी बेटा, उन दोनों वैल्यूज में से मुझे किस वैल्यू को प्रेफर करना है, जो वैल्यू बेटा मेरी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्या ये बात सभी को समझ में आई, नहीं आई? जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि बेटा मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब भी अगर आपको इक्वेशन किसी फॉर्म में दे रखी है और अगर आपने इसको सॉल्व करने के लिए स्क्वायर का प्रयोग किया है, इसका मतलब आप ऑटोमेटिकली एक एक्स्ट्रा रूट क्रिएट कर रहे हो, ठीक है ना। तो आपको वैल्यूज को डालने से पहले चेक करना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कन्वीनियंट है। क्या सभी को मेरी बात समझ में आई, नहीं आई? ठीक है, तो बेटा यहां से मेरा आंसर आ गया x = 1। तो बेटा अगर x को मैं यहाँ पे 1 डालता हूं, अगर इस कर्व में मैं x को किधर गया, ये वाला, तो y मेरा कितना आ जाएगा, 2। इसका मतलब ये वाला पॉइंट क्या होगा बेटा मेरे पास, 1,2। ठीक है, ये पॉइंट कैसे निकलेगा बेटा, अगर मैं बेटा x = y/4 को और y = 2/√2 को इक्वेट करूंगा, तो बेटा मेरे पास सेकंड पॉइंट जनरेट हो जाएगा। क्लियर? तो बेटा मुझे यहां से मिल जाएगा 2√2 = 2 × 4। क्लियर? हाँ जी, इधर देखिए, हाँ दोनों को इक्वेट करिए, आपको मिलेगा x = अगर आप देखें तो 2 × 4 मिलेगा। क्या मिलेगा, 2 × 4। अब 2 × 4 क्या होता है बेटा, 2 × 4 की अगर मैं बात करूं तो देखो मुझे क्या मिल गया, x × √2 मतलब 3/2। ठीक है, और इधर मुझे क्या मिला, 8। तो मैं 8 को क्या बोल सकता हूँ बेटा, मैं बेटा 8 को बोल सकता हूं 2⁻³ बोल सकता हूं। बट इससे भी काम नहीं चलेगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको √2⁻³ बोल सकता हूं, और इसको मैं बोल सकता हूं √x⁻³ बोल सकता हूं, नहीं बोल सकता? तो बेटा यहां से x मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, x मेरे पास यहां से आ जाएगा। तो क्लियर हुआ, नहीं हुआ सभी के लिए? चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा देखो वापस बता रहा हूं, दोनों को इक्वेट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इधर आ गया 8 और बेटा इधर आ गया x⁻³ तो x कितना आ गया, 8⁻²/3। तो बेटा ये हो जाएगा x = 4। ओहो, थोड़ा इंप्रूवमेंट, मैंने 2 निकाला था ना, गलत निकाला था। तो ये कितना आ गया, ये आ गया x = 4। सर 4 कैसे आया बेटा, 8 क्या होता है बेटा मेरे पास, 8 होता है 2² 2³ × 2/3 अगर मैं करूंगा तो 3 से 3 कट गया, और बेटा x मेरे पास क्या आ गया, x मेरे पास आ गया 4। इज इट क्लियर टू ऑल? तो बेटा मेरे पास ये पॉइंट क्या आ गया, x आ गया 4। इसको इंप्रूवमेंट करिएगा बेटा, x आ गया मेरा 4। ठीक है, और बेटा अगर x को मैं 4 डालता हूं तो मेरा y कितना आ जाएगा बेटा, मेरा y आ जाएगा 1। मतलब ये पॉइंट क्या आ गया बेटा मेरे पास, ये पॉइंट आ गया 4,1। इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है, फर्दर काम क्या होगा बेटा, इंटीग्रेशन। हाँ जी, x मेरा 4 ही निकला इधर, 0 से लेके 1 तक। 0 से लेके 1 तक की बात करूंगा तो ऊपर वाला कर्व कौन सा है बेटा, ऊपर वाला कर्व है बेटा मेरे पास 1 + √x। 1 क्या है,
1 प्लस रूट एक्स, और नीचे वाला कर्व क्या है बेटा x/4, ठीक है। और जब बेटा मैं 1 से लेके 4 तक की बात करूंगा तो ऊपर वाला कर्व क्या है बेटा, ऊपर वाला कर्व है बेटा मेरे पास 2/√x, और नीचे वाला क्या है बेटा -1/x dx। क्या ये बात सभी को समझ में आई नहीं आई? इज इट क्लियर? आगे सॉल्व आपको ट्राई करना है बेटा। देखो क्वेश्चन हमें दे रखा है, मेन बात क्या है, देखो इस क्वेश्चन में आपको पहले फंक्शन निकालना पड़ेगा। आपको बोल रखा है एक पॉलिनोमियल फंक्शन है एफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस 2x प्लस 1। आपसे बोला गया है सबसे पहले तो आप एफ एक्स निकालिए, ठीक है। अगर आपको एफ जीरो क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, ठीक है ना। पहली बात उन्होंने जो बोली है, आगे क्या बोल रहा है बेटा, फाइंड ऑल्सो द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द ओरिजिन टू द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स। दूसरा उसने बोला है कि इस कर्व के ऊपर ऑरिजिन से पढ़ने वाली टेंजेंट निकालिए और बेटा उनके बीच में पढ़ने वाला एरिया को कंप्यूट करिए। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? तो बेटा देखिए, आपको अगर याद हो तो मैंने आपको डिफरेंशियल इक्वेशन जब आपको पढ़ाया था तो मैंने आपसे कहा था कि कभी भी अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में इस तरह का रिलेशन दे रखा हो तो ये आपके लिए की होती है फंक्शन को निकालने के लिए। सर की कैसे? बेटा अगर आप f0 को यहां डालोगे बेटा तो आपको क्या मिलेगा बेटा, आपको मिल जाएगा बेटा f1। याद है कि जब भी अगर आपको फंक्शनल इक्वेशन दे रखी है और मुझे फंक्शन को निकालना है तो पहला काम तो होता है कि हम की को सर्च करें। तो बेटा इधर की क्या है बेटा, f0 इज इक्वल टू 1। तो पहला काम यहाँ पे क्या करूंगा, फंक्शन में f0 को डाल दूंगा, की को यूज करूंगा। तो मेरे पास क्या आ गया बेटा, f1 आ गया बेटा मेरे पास f0 प्लस 1। f0 प्लस 1 का मतलब बेटा f1 हो गया बेटा मेरे पास 2, ठीक है बेटा। जब मैं इसमें 2 डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, मुझे मिलेगा f1 प्लस 3। तो बेटा ये आ गया 5, ठीक है। अगला क्या होगा 3 डालने पे बेटा, अगला होगा बेटा f2 प्लस 5 दैट इज 10, ठीक है ना। तो बेटा अगर मैं इस पैटर्न को ऑब्जर्व करता हूं तो देखो पहला मेरा आया था 2, दूसरा मेरा आया 5, तीसरा मेरा आया 10, ठीक है। तीसरा मेरा क्या आया 10, तो मैं इसको बोल सकता हूँ 1 प्लस 3 स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखें, देखो सभी मेरे स्क्वायर का डिफरेंस आ रहे हैं। अगर मैं सभी को डिफरेंट माइनस करता हूँ तो देखो मुझे क्या मिलेगा, देखो 4 माइनस 1 कितना होता है, 2 माइनस 1 कितना होता है 1, होगा नहीं होगा। और 5 में से अगर मैं 1 माइनस करूँ तो यहाँ पे क्या मिलेगा 4, और यहाँ अगर यहाँ से मैं माइनस करूँ तो यहाँ पे क्या मिलेगा 3। इसका मतलब बेटा ये सभी क्या जा रहे हैं बेटा, ये सभी जा रहे हैं बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? क्योंकि बेटा अगर मैं यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर डालता हूँ तो देखो एक्स जीरो डाले पे मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। क्या ये बात सभी को समझ में आई, नहीं आई? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा मेरे पास फंक्शन क्या आ गया बेटा, मेरे पास फंक्शन आ गया बेटा एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा इसका कर्व कैसा बनता है, सभी को पता होगा इसका कर्व कैसा बनता है बेटा। देखो पैराबोला है, पैराबोला ऐसा जो हमारे पास कहां से स्टार्ट हो रहा है, बजाय ओरिजिन के। हम जानते हैं अगर ये एक्स स्क्वायर होता तो ऐसे स्टार्ट होता, ठीक है। बट हमने +1 कर रखा है तो क्या होगा बेटा, ये कर्व बेटा एक से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, एक से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा कुछ इस तरह से। क्लियर? अच्छा अगला काम क्या होगा बेटा, अगला काम है बेटा मुझे सेंटर से इस कर्व के ऊपर क्या डालनी है बेटा, 2 टेंजेंट्स डालनी है, 2 टेंजेंट्स डालनी है। और बेटा मुझे इनके बीच का एरिया को कंप्यूट करना है। तो बेटा एरिया मेरे पास क्या होगा बेटा, बेटा ये मेरा बीच का एरिया होगा। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? तो पहला काम क्या होगा कि आप इस टेंजेंट को निकालें। ये अगर आप एरिया निकालोगे तो देखो ये जब आपका पॉइंट निकल जाएंगे, जब आपके ये दोनों पॉइंट निकल जाएंगे तो पहला काम क्या होगा, ये पॉइंट कैसे निकलेगा बेटा, हाँ जी। तो सबसे पहले बेटा हम टेंजेंट स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप कैसे निकालोगे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो बेटा मुझे क्या मिल गया, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2x। मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। आगे देखिए बेटा, बेटा देखिए सिंपल सी बात है कि मेरे पास जो भी ये कर्व है, एक बात समझिएगा बेटा, मेरे पास जो भी ये कर्व बन रहा है ये मेरा पैराबोला कर्व है और सिमेट्री टू वाई एक्सिस है, सिमेट्री टू वाई एक्सिस है। मतलब बेटा जो भी मेरे पास टेंजेंट का स्लोप इस तरफ जाएगा बेटा, सेम उसका एज इट इज बेटा मुझे इस तरफ भी मिल जाएगा। जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, ठीक है। और मान लो बेटा इस कर्व को ये x, y पे टच कर रहा है तो मेरा स्लोप क्या होगा बेटा, ये पॉइंट मेरा 0, 0, तो बेटा ये पॉइंट हो जाएगा y माइनस 0 अपॉन x माइनस 0। होगा नहीं होगा? तो बेटा ये तो हमने अपनी तरफ से निकाला गिवन पॉइंट से, और कर्व के थ्रू हमने क्या निकाला है बेटा, कर्व के थ्रू हमने निकाला है बेटा 2x। तो बेटा हमें यहाँ से क्या मिल गया बेटा, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। क्या मिल गया बेटा, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? ठीक है। अब बेटा y की जगह बेटा अगर मैं इसको डाल देता हूं, अगर मैं y की जगह, ये क्या निकला बेटा, ये निकल गया मेरा पेयर ऑफ इक्वेशन। अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या निकला है बेटा, ये निकला है इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या निकला है बेटा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्योंकि बेटा आपने यहाँ पे जो इक्वेट किया है, आपने स्लोप, 2 स्लोपों को इक्वेट किया है। 2 स्लोप इक्वेट किया है, मतलब जो भी रिलेशन निकलेगा बेटा वो एक तरह से पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन निकलेगी। निकलेगी नहीं निकलेगी तो अगला काम क्या होगा बेटा कि मैं दोनों इस कर्व को और इस, सॉरी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बेटा रिलेशन निकला है क्योंकि आपने 2 स्लोपों को इक्वल किया है। क्या किया है,
दो स्लोप के इक्वल किया तो बेटा आपको यहाँ से पहला रिलेशन निकल गया, ठीक है। दूसरा बेटा मुझे y यहाँ पे दे रखा है, अगर बेटा मैं उठा के y को इधर डाल दूं तो मुझे क्या मिलेगा बेटा 2x स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1। तो बेटा मुझे x कितना मिल गया बेटा, x मुझे मिल गया प्लस माइनस 1। और बेटा अगर मैं x को यहाँ डालूंगा तो बेटा y मुझे कितना मिल जाएगा बेटा, y के लिए बेटा मैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग बेटा मुझे क्या मिल जाएगा, y मिल जाएगा। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? ठीक है। वैसे इतना भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको स्लोप मिल चुका है प्लस एक्स मिल चुका है प्लस माइनस 1, तो बेटा आपको स्लोप भी मिल चुका है प्लस माइनस 2। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? पॉइंट आपको पता है बेटा, मेरे पास टेंजेंट निकल गई y इक्वल टू 2x। ठीक है। अगला काम क्या होगा बेटा, अगला काम क्या होगा बेटा, देखो ये मेरे पास जो ग्राफ है, अगर आपको याद हो कि अगर मेरी फंक्शन की डिग्री इवन थी, ये वाली थी, इसका मतलब सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। ठीक है। तो बेटा बजाय में पूरा कर्व निकालने के, बजाय में पूरे कर्व का एरिया निकालने के बेटा मैं सिर्फ पॉजिटिव पार्ट का एरिया निकाल लूंगा और बेटा उसको फाइनली 2 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई, क्योंकि जो एरिया ये होगा वही एरिया क्या होगा, ये होगा। तो बेटा मेरे पास आंसर कितना आ गया, कर्व माइनस लाइन, तो 2 इंटू 0 से लेके 1 तक कर्व क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस लाइन क्या है 2x, ये आ गया dx। इज इट क्लियर टू ऑल?